रवि सिंह से देखना चाहिए। जी रवि। जय श्री राम। लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें कैमरा पर्सन कमल देव दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जोश है। ये बताइए कहाँ से है? कहाँ से है? मुंबई से। बताइए कहाँ से आप लोग? कहाँ से है? महाराष्ट्र। कैसे है? सर हम वैसे तो अभी ट्रेन से आए हैं और लखनऊ से बस से आए। बताइए दर्शन हुए अभी? ये देखिए जहाँ पर तस्वीरें की किस तरीके से इस समय लगभग रात के 9 बज रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर भीड़ दिख रही है आपको। यहाँ पर श्रद्धालु की बाबा जी हमारे साथ। बाबा जी कहाँ से? जी बाबा जी कुछ कहना चाहेंगे? निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? प्रभु दर्शन देंगे, आप दर्शन पाके अपने भाग्य को धन बनाइए और भारत को राममय बनाइए। कल में राम आ ही गए हैं और राम अयोध्या में थे और है और रहेंगे। प्रकट हो गए भय प्रकट की बाला दीने दयाला कौशल्या। हम अपने श्रृंगार करके जैसे दुल्हन शादी के लिए सास से आएंगे तो आप दर्शन पाएंगे, अपने आप को धन्य बनाएंगे, भाग्यवान बनाएंगे। जय श्री राम। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। आप जानते हैं उस खत में क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि देश के पुनरुत्थान का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुन के अच्छा लगा। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप विधिवत तपश्चर्या कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरा ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य पर है कि उस पावन परिसर में आपके द्वारा संपन्न की जाने वाली अर्चना से हमारे अद्वितीय यात्रा का एक ऐतिहासिक चरण पूरा होगा। ये इस वक्त जो खत मैं पढ़ रही हूँ वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। अमीश जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और मैंने सवाल आपसे पूछा था, वो सवाल अपने पहले अयोध्या में आते थे जी, 4 साल पहले आते थे तो लगता था कि भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। दिल से नहीं, बहुत बुरा लगता है। मुझे याद है जब अगर आपने से किसी को दर्शन किए प्रभु राम, ऐसा लगता था कैद में आप सीखों के बीच में जाते थे। 3 सिक्योरिटी लेयर होती थी, कमांडो होते थे, पुलिस फोर्स होती थी और टाट में प्रभु राम वहां पर होते थे। जब आप देखते तो लगता था प्रभु राम कैद में। और 70 साल प्रभु राम कहते हैं कि भाई जब ये जो कलयुग में त्रेता युग की जो शुरुआत हुई जिसको कहा जाता है कि एक वो कलयुग त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास था, 500 वर्षों का टेंटवास, जो टेंटवास है वो अब खत्म होने जा रहा है। एक बार मैं जगत गुरु दिनेशाचार्य जी के पास जरूर आना चाहूंगा। मैं आपसे लगातार, मुझे याद है पिछले 7-8 सालों से लगातार मुझे अयोध्या आने का सौभाग्य मिला जी अमीश, और जगत गुरु जी के पास में लगातार गया। जगत गुरु कई बार भावुक हुए क्योंकि लड़ाई जगत गुरु दिनेशाचार्य जी ने भी लड़ी। भावुक हो रहे हो? हाँ जी। सोचा जगत गुरु जी एक क्षण देख पाएंगे? न्यूज 18 का जो ये चल रहा है ना प्रोग्राम, आ जाओ। देख लिया? मैं ऊपर का कैमरा वही वाला करे ऊपर हूँ, लेफ्ट साइड हूँ। रूबी की रूबी के नाम है यार, हाँ उसी की तरफ साइड। ओ वही तो, हाँ सारे लोग हैं ना, सारे लोग हैं, मिक्स। आपके आसपास इस रात्रि में हाँ 18 का ये सब कुछ सन्नाटा छा जाता है और चारों तरफ हाँ नहीं ऐसा नहीं है, सारे लोग मिक्स है। उसकी जो एक घूम के आओ, मैं तो फंस के आया बड़ा मुश्किल से। बधाई गाने का
देने से एक चीज है, ऐसा बहुत अरे क्या कर रहे हो यार? नहीं, एक दूसरे आ जाओ आ जाओ। लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, हमारे देश में बहुत सवाल उठता है कि प्राइम मिनिस्टर क्यों जा रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा में। उनको तपस्वी बोला गया है और देश के पुनर्निर्माण की बात हुई है। तो क्या आपको लगता है कि इतने सवाल झेल के भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? देखिए राम अब जैसा होता है ना, कहीं को तो राम समझ में नहीं आते, इधर पृथ्वी पर हम बार बार बात करते रहते हैं। तो राम वो है, जब आस्था ना हो तो खोपड़ी में नहीं आते, आस्था हो तो झोपड़ी में भी आते। सबरी की तरह। यतेंद्र के पास कुछ खबर है? यतेंद्र आपके पास कुछ खबर है? भाई कैब वाले भैया उधर हो जाएगा थोड़ा। जल्दी नहीं खाओ बाबू। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। यतेंद्र क्या आवाज नहीं जाती। ये राम का माहौल, किस तरह से राम का जादू, भगवान राम का जादू किस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये नौजवान है जो इस शीत लहर में भी भगवान राम के गीतों पर थिरक रहे हैं और बीच रोड पर इनका ये डांस चल रहा है। और मतलब कोई शीत लहर की कोई प्रकोप इनको नहीं है। और साफ तौर पर जो राम नाम है वो इनके स्तर पर जादू की तरह चढ़कर बोल रहा है और वो जादू है राम नाम का। यार क्या कर दिया ये सब जो रंग इसको अयोध्या में वो रंगोत्सव की तरह इसको अपने फील कर रहे हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल धुन में मस्त है। राम धुन में मस्त है, राम के गाने यहाँ पर चल रहे हैं। कोई संकोच नहीं है, कह सकते हैं कि इसके जीवित कलाकार कोई संकोच नहीं है और लगातार ये डांस कर रहे हैं, तो सब कुछ खुद होकर पूरी तरह से फील ले रहे हैं। और इनका यही कहना है कि जो इस भारत की संस्कृति और उसमें राम नाम के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और यही कारण है कि सब कुछ भूलकर ये लोग यहाँ पर यहाँ पे शास्त्री जी है, अयोध्या न्यास से उनसे पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री यशस्वी है, ऐसा हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू खुद बोल रही हैं। उनके